तुम्हारे माँ बाप जो छुप करके तुमसे रो रहे हो, उसका रहस्य का पता लगाना। ये कब रोते हैं, कब हंसते हैं, ये नहीं। वो तो तेरे सामने सदा हंसते ही रहेंगे। वो कब रोते हैं वो रोने का पता लगाओ। मेरे माता पिता कब रोते हैं, कब दुखी होते हैं, मेरे माता पिता कब झूठ बोलते हैं, मेरे माता पिता कब मेरे से मायाचारी करते हैं, वो पता लगाओ। तो पता चलेगा तुम्हें कि वो जब भी मायाचारी करते पाए जाएंगे, तुम्हारे बचाने के लिए, तुम्हारे हित में, तुम्हारी सुरक्षा में, तुम्हारे लिए मायाचारी करते पाए जाएंगे। तुम्हें दुख ना हो जाए इसलिए वो घूंट पिएंगे। तुम मेरे आंसू ना देख लो, क्योंकि बेटे आंसू देख लेगा तो उसका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, तो वो छुप करके आंसू पहुंच लेंगे। वो पकड़ना है अपन को। क्यों पकड़ना है वो? क्योंकि उन्हीं के यही झूठ और आंसू हमें अनाथ बना देंगे। वो तो मर जाएंगे खुशी खुशी, वो तो बेटे के लिए शहीद हो गए, लेकिन हम तो, बोलो, माँ बाप तुम्हारे लिए मर गए, माँ बाप तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तो वो तो बेटे के लिए शहीद हो गए, लेकिन तुम्हारा क्या हुआ? तुम तो अनाथ हो गए। तो पिता को शहीद होने पर हम गर्व करें कि स्वयं के अनाथ होने का दुख मना है। विचार करना है। पिता तुम्हारे लिए शहीद होने को तैयार है, माँ बाप तुम्हारे लिए मरने को तैयार है, माँ बाप तुम्हारे लिए कुछ भी उठाने को तैयार है। जब मृगी उठा सकती है, मृगी जब बेटे के लिए मर सकती है, तो तुम्हारे माता पिता भी तो मर सकते हैं। मृगी प्रशंसनीय है कि निंदनीय है? बोलो, वक्तांबर में मृगी की प्रशंसा हो रही है कि निंदा? प्रशंसा। देखो क्या मोह है, क्या राग है, क्या क्या जीवन, आज सब कुछ समर्पित कर दिया। उसकी तो प्रशंसा होगी, मृगी की तो प्रशंसा होगी, लेकिन मृगी बच्चे का क्या हो गया? वो तो अनाथ हो गया। तो हम पिता की प्रशंसा पर, यदि पिता मेरे लिए मरेगा, मेरे लिए जिएगा, मेरे लिए सब कुछ करेगा, मेरी सुरक्षा करेगा, सब कुछ करेगा, तो पिता की तो प्रशंसा होगी। वो तो शहीद नाम से पुकारा जाएगा। उसको तो जहां जाएगा जगत में, इस व्यक्ति ने सब कुछ अपने संतान को दे दिया कमा करके। जो माता पिता अपनी वसीयत अपने बेटे को सौंप के जाते हैं, वे जन्नत में भी सम्मान के पात्र होते हैं। जन्नत में भी, आगम में लिखा, शास्त्रों में लिखा, जो राजा, जो पिता अपने बेटे को अपनी वसीयत सौंप जाता है, उसकी सदगति होती है। जो सौंप के जाते हैं, सदगति होती है। सब कुछ दे दिया बेटों को, वसीयत दे दिया, सदगति हो जाती है। तो वो तुम्हारे लिए तो सब कुछ दे के जाएंगे, सब कुछ सौंप के जाएंगे, सब कुछ करेंगे। वे तो प्रशंसनीय होंगे। जन्नत में भी उनकी प्रसन्नता होगी, यहां भी लोग प्रशंसा करेंगे। ये पिताजी का उपलब्धि है। लेकिन तुम्हारी उपलब्धि है कि तुम अनाथ हो गए। वो शहीद होंगे, तुम अनाथ हो गए। वो प्रशंसनीय होंगे, तुम्हें दुनिया कहेगा दुर्भागा, अनाथ है, इसका बाप मर गया, अनाथ। अब मैं अपने सामने में प्रश्न रखता हूं तुम्हारे सामने। पिता की प्रशंसा को सुनकर के, पिता की प्रशंसा होगी दोनों भवों में, इस बात लेकर के हम चुप बैठ जाएं कि उनके मरने से मैं अनाथ हो जाऊंगा, इस बात पर विचार करें। बड़ा कठिन प्रश्न दिया हमने। एक और पिताजी के सवाल है,
और एक और स्वयं का सवाल है। पिता शहीद होंगे, पिता प्रशंसनीय होंगे, क्योंकि वो सब कुछ, उन पिताओं की बहुत प्रशंसा होती है जो अपने बेटों के लिए, संतान के लिए 24 घंटे जागरूक रहते, सब कुछ उनके लिए करते। वे कला मुझे भक्तांबर से मिली है। भक्तांबर में मानतुंग आचार्य उस मृगी की प्रशंसा करने बैठ गए जो अपने बेटे के लिए मरने को तैयार है। तो उनकी तो प्रशंसा मिलेगी। कोई साधु तुम्हारे भक्तांबर पिताजी का नाम लिखेगा, सज्जन पुरुष, कि कैसा पिता थे, अपने बेटों के लिए जिंदगी बना दी, बेटों के लिए कितनी ऊंचाइयां दे दी, बेटों को क्या क्या जीवन दिया, स्वयं दुख में रहे लेकिन बेटों को कितनी ऊंचाई में। जो माता पिता बिना पढ़े लिखे होते ना, गरीब होते ना, उनके बेटे जब बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं ना, बहुत अच्छे पदों पर पहुंच जाते हैं, तो सारा जगत माता पिता की प्रशंसा करता है कि स्वयं बड़ी पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बेटों को तो प्रशंसा होती है ना। ये प्रशंसा उनको मिलेगी, लेकिन तुम्हें अनाथ होना पड़ेगा। अब मैं शाम को तुम जिज्ञासा करना, अभी मुझे करने दो। क्या कर रहे हैं? अपन सब एक ही हैं। तुम्हारे ऊपर माँ बाप हैं, मेरे ऊपर गुरु हैं। गुरु हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है, हमारे लिए सामायिक छोड़ने को तैयार है। मेरी सामायिक कराएगा, अपनी सामायिक छोड़ देगा। सच्चा गुरु है, वो अपनी सामायिक छोड़ देगा, मेरी सामायिक कराएगा। तूने तेरी सामायिक कर, गुरु जी आप सामायिक, नहीं मैं तो बैठ जाऊंगा, तू कर।